जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, है माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माह की भी चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और साज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी, तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करिए। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों में काजल, नखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उस दोनों को चौपड़ से खेलता देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा माता। हमको पढ़ने तो नहीं मारेंगे फिर। दूसरी कथा स्टार्ट होगी, स्टार्ट करिए। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर में पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बाल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी यमराज की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उसे पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान दी। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।
भुजगम करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपया जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल कर अपनी सास जी के पाँव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा टीका लगाकर उन्हें विदा करें। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन में से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू की राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए, राजी उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। जय गणेश जी के पापा पास फोन कर दे, जागत रही है, नहीं तो किस हो गए। देखो दिया ले बुद्धे पान करो चाटो है, अभी 2 ठो हुई है, बहुत बड़े बड़े 2 हैं। चांद दिखा तनु अभी नहीं, अभी पहले टूट गया था यहाँ पर। यह व्रत कार्तिक उगने की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को दीपावली होते ही होली 8वें उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी व्रत को पड़ती है। इस व्रत को ये स्त्रियां ही करती हैं जिनके सनातन होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे पर अष्टमी की आरोह में पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेवाएं तथा से के बच्चों को चित्र भी बनाए। या छिपी हुई आरोही अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर आरोही माता की पूजा करने के पहले पृथ्वी पर पवित्र करके चौक पूछ कर एक लोटा जल भर कर एक पटले तथा कलश के भांति रखकर पूजा करें। आरोही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी के स्थायी कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवाए। इस प्रकार गले में लगा और उसी भांति चांदी की आरोही ढलवा दे। बोरे में चांदी के दाने डलवा दे। फिर आरोही की रोली चावल दूध भात से पूजा करे। जल से भरे